ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन का कुरुक्षेत्र की ब्राह्मण धर्मशाला में चुनाव हुआ, जिसमें समाज ने एसटी शर्मा को प्रधान चुना है। ढोल नगाड़े और फूल बालाओं के साथ नवनिर्वाचित प्रधान व समस्त कार्यकारिणी का जोरदार स्वागत समाज के द्वारा किया गया। नवनिर्वाचित प्रधान एसटी शर्मा ने समाज का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वो समाज के लिए अनेकों काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जो समाज में उन पर विश्वास जताया है वो उस पर खरा उतरेंगे और सभी पदाधिकारी को साथ लेकर समाज में फैली बुराइयों को दूर करेंगे और नशे के खिलाफ और शिक्षा के लिए एक अभियान चलाकर काम करेंगे। नवनिर्वाचित प्रधान ने कहा कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता एक भवन निर्माण की रहेगी। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी भारतवर्ष के ब्राह्मण समाज के सभी मेरे साथियों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरे छोटे बच्चों को, सभी को आपके माध्यम से मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद सभी को भेजता हूँ आपके माध्यम से। कल समस्त भारतवर्ष के ब्राह्मणों का AIBF ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन हमारी एक बहुत बड़ी संस्था है जो बहुत दिनों से कार्यरत है समाज की सेवा के लिए। उसमें समस्त भारतवर्ष के प्रांतों के पदाधिकारी जुड़े हुए हैं और सब मिलकर के 3 साल के लिए चुनाव कराते हैं। जो चुनाव होता है उसका अवधि 3 साल रहती है। 3 साल के बाद फिर चुनाव होता है। इसी क्रम में कल एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में सभी लोग, पूरे भारतवर्ष से सभी पदाधिकारी चुनाव प्रक्रिया को संपूर्ण करने के लिए यहाँ पधारे। चुनाव प्रक्रिया काफी दिन पहले शुरू हो गई थी। चुनाव अधिकारी हमारे एडवोकेट KC दवे साहब हैं। उनके सहयोग के लिए पंकज शर्मा जी एडवोकेट हैं, वो आगरा के हैं। इन्होंने मिलकर के दोनों ने ही चुनाव प्रक्रिया को संपादित किया। सभी से अपने अपने फॉर्म मंगाए, फॉर्म बना के अप्लाई किया, नॉमिनेशन मंगवाए। नॉमिनेशन के बाद में अपनी स्क्रूटनी की। स्क्रूटनी में उन्होंने पाया कि अखिल ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन के अध्यक्ष पद के लिए 2 नॉमिनेशन आए, जिसमें एक रिजेक्ट हो गया और खाली SD शर्मा जी, मेरा नॉमिनेशन था वो सही पाया गया। तो आई वॉज डिक्लेयर्ड एज ए इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ AIBF। आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, हमें सबको मालूम है कि ये क्षेत्र धर्म के कार्य के लिए हमेशा आगे रहा। हमारा सनातन में बड़े अच्छे ढंग से इलेक्शन का प्रोसेस हमारे चीफ इलेक्शन ऑफिसर मिनिस्टर एडवोकेट KC दवे ने फॉलो किया। और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और हमारे साथ सभी देश प्रांतों के सभी स्टेटों के लोग आए हुए हैं। सभी ने देखा कि ये इलेक्शन प्रोसेस अच्छी तरीके से हुआ और SD शर्मा साहब को अनअपोज हमें प्रेसिडेंट बनाया है। ये इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि ये ऑलरेडी इस काम में इन्होंने काफ़ी काम किया है और ये मंत्री के रूप में इन्होंने राजस्थान में काम किया है और जितने धर्म स्थान हैं उनको इन्होंने पुनर्जीवन दिया है, पुनर्निर्माण किया है इनका। और ये सनातन को सशक्त करने के लिए, भारत की संस्कृति को सशक्त करने के लिए आगे बहुत काम कर रहे हैं। इनका इस AIBF को बहुत ही फायदा होगा क्योंकि ऐसे ये तो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन हमारी स्टेट के लोगों ने इनको आग्रह किया है कि आपका मार्गदर्शन भी करिए और इसको आप आगे होके इसको काम को करिए ताकि हमारे ब्राह्मणों को इसका फायदा हो। ऐसे उच्च कोटि के ब्राह्मण जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं वो देश में आगे आने चाहिए। हमें इनसे बड़ा सम्मानित है, गौरव महसूस हो रहा है। दूसरा ये है कि इन्होंने जो कार्य किए हैं, बोला है, ये करेंगे क्योंकि ये कर्मठ है। तो पहले भी उन्होंने काफी ऐसे काम किए हैं जिससे राजस्थान के भारत का नाम इन्होंने आगे भी सनातन संस्कृति में आगे लेके गए हैं। ये परशुराम के अनुयायी हैं, भारत की सनातन संस्कृति के अनुयायी हैं। बच्चियों के लिए जो निश्चित रूप से आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैं पंडित ब्रजभूषण सांडल और राजस्थान से जयपुर से हूँ। मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में रहा हूँ, सेवानिवृत्त हूँ और ब्राह्मण समाज के लिए हमेशा से SD शर्मा साहब के सहयोग में एज ए सहयोगी, सहायक या एक OSD टाइप या अधिकारी टाइप में रहा हूँ हमेशा उनके साथ। और आज जो है विधिवत प्रक्रिया निर्वाचन की संपन्न हुई है। इनको विधिवत निर्वाचित किया गया है प्रेसिडेंट AIBF का और ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहेगा। अब आगे का समय AIBF के लिए एक स्वर्ण काल होगा। जैसे अशोक महान का, चंद्रगुप्त का इस तरह के शासन थे भारत के इतिहास में, उसी तरह से AIBF के इतिहास में
एस.टी. शर्मा साहब का जो शासनकाल रहेगा, कार्यकाल रहेगा, वो बड़ा विकासशील होगा, सहिष्णुपूर्ण होगा, सत्यनिष्ठता से होगा, ईमानदारी से होगा और प्रगति के पथ पर होगा। समाज का विकास होगा, समाज में सुधार होगा, एकता आएगी, जागृति आएगी। मैं भगवान परशुराम जी से प्रार्थना करूंगा और एस.टी. शर्मा साहब को जो दायित्व दिया है ब्राह्मण महासभा ने, ब्राह्मण सभा। मैं राजीव लोचन षडंगी ओडिशा का, मेरे AIBF का सेक्रेटरी था 22 से 25 तक। अभी 25 में हमारा जो नया इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन में हमारा जो सिलेक्शन हुआ, इलेक्शन का जो मैंने थे, अभी SD शर्मा का जो अध्यक्ष जो हुआ AIBF में, नया सभापति हुआ। इसीलिए संगठन का मजबूत ज्यादा करने के लिए मैं जगन्नाथ का आशीर्वाद उनका ऊपर में ज्यादा करेंगे और सारा देश में हमारा ब्राह्मण समाज जागृत होगा और समाज का विकास के लिए और समाज का उन्नत के लिए, युवा समाज युवत के लिए और संगठन को ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए जगन्नाथ का कृपा होगा और उनका शक्ति में सारा देश, हमारा ब्राह्मण समाज बहुत मजबूत हो जाएगा, उम्मीद है हमारा। और बड़ा भाई मेरा, उनका ऊपर जगन्नाथ का कृपा आशीर्वाद जरूर रहेगा। वो सारा देश में 3 साल जो आगे हमारा ब्राह्मण समाज का जो AIBF का जो है, सब मेंबर को लेके साथ में लेके आगे बढ़ेंगे और संगठन बहुत मजबूत होगा। हमारा जगन्नाथ का पास उनको आशीर्वाद जरूर करेंगे, उनका आशीर्वाद सदा हमेशा रहेगा और संगठन जरूर मजबूत होगा। वो कुरुक्षेत्र माटी में इतना हमारा उम्मीद है और मैं चाहता हूँ परशुराम जी का, राम जी का आशीर्वाद वो ब्राह्मण देवता का पंडित जी का ऊपर में रहेगा। वो पंडित जी और सारा देश में विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। वो परशुराम का रूप में और ब्राह्मण समाज का सबका विकास के लिए बहुत बहुत आगे बढ़ेंगे। मेरा बड़ा भाई को मेरा आशीर्वाद करता हूँ पूरी जगन्नाथ कृपा से। और जय जगन्नाथ। हमारा SD शर्मा भैया को सभापति पद के लिए आज नॉमिनेट कर दिया गया और वो विजयी हो गए हैं, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनका अंडर में जितने टीम मेंबर बनेंगे और मस्त टीम मेंबर बनेंगे और अपना देश का दिशा पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक अच्छा से संगठन बनाएंगे और बहुत सुंदर काम करेंगे। मेरा तरफ से और महाप्रभु जगन्नाथ जी से उनका आशीर्वाद है और उनका धन्यवाद करता हूँ और आगे बढ़े। उनको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपको जय जगन्नाथ। प्रभात कुमार मिश्रा, उप अध्यक्ष, उड़ीसा।